जय श्री कृष्णा सभी को। जय हो गंगा मैया। तो देखिए मैं हरिद्वार आई थी, इसका पहला का ब्लॉग आप ज़रूर देखिए। तो ये है गंगा मैया, हम लोग शांति कुंज के पास में ही थी ये गंगा मैया। तो हम लोग यहाँ आ गए थे नहाने के लिए। या तो इसे सप्तऋषि घाट बोलते हैं या फिर पांडव घाट बोलते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो साधना के बीच में 1-2 घंटे का जब हमें टाइम मिलता था तो इस तरह हम बाहर निकल जाते थे। और देखिए ये है साधना हाल। तो यहाँ अपने ही आसन पर बैठना रहता, सबके आसन पे नंबर डले हुए थे और यहाँ साधना होती है। यहाँ मोबाइल लाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैं 1 घंटे पहले आके थोड़ा सा शूट कर लिया था मैंने। और ये है गायत्री माता का मंदिर, जिसमें 24 देवियों की 24 जो गायत्री माता के 24 रूप है उनका मंदिर है। और यहाँ की देखिए ये विशेषता है, यहाँ सभी धर्मों के सभी संप्रदाय के फोटो लगे हुए हैं। मक्का मदीना का लगा है, ईसा मसीह का लगा है, गुरु नानक देव का लगा है, और सारे जो संप्रदाय हैं उनकी यहाँ फ़ोटो लगे हुए थे। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू ही का ही मंदिर है, आप यहाँ सब लोग आ सकते हैं। और देखिए ये 24 देवियों का मंदिर है और यहाँ पे 24 मूर्तियाँ हैं, 24 प्रतिमाएं हैं माँ की, और उनके अलग अलग नाम और उनके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाए हैं, ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोगों को भी जल्दी शांति कुंज में जाने की जल्दी हो रही थी, हमारा टाइम हो रहा था। लेकिन फिर भी 1-8 घंटा जब हमको मिलता था तो 1-2 घंटे के लिए हम घूमने निकल आते थे। वो आराम करने का समय रहता था, लेकिन हम दर्शन करने आ जाते थे। और ये शांति कुंज के पास ही है ये मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हम पैदल जा सकते हैं। हरिद्वार में और काफ़ी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, लेकिन हम लोग दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि सुबह 3 बजे उठना रहता था वहाँ पे। और सुबह 3 बजे से आपकी जो दैनिक कार्य है वो करके 4-4:15 बजे हमें गायत्री माता की आरती के लिए पहुंच जाना रहता था। बराबर 4:30 बजे माँ की आरती प्रारंभ हो जाती थी, जो शांति कुंज के अंदर ही है मंदिर। ये मंदिर बाहर है, ये बाहर का जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये बाहर का है वीडियो, लेकिन वहाँ शांति कुंज के बारे में बता रही। और सबको आपको पहला वीडियो जिसने देखा होगा पता है कि मैं शांति कुंज गई थी साधना करने के लिए 9 दिन की। तो वहाँ पे हमें 3 बजे बिल्कुल उठ जाना रहता है और 4 बजे तक हमें दर्शन के लिए माँ की आरती में हमें शामिल होना रहता है। और जो सजल श्रद्धा, प्रज्ञा प्रखर और समाधि, इनके दर्शन करना रहता है। उसके बाद हमारी साधना शुरू हो जाती थी, तो वो 6, 6:15, 6:30 बजे तक साधना चलती थी। फिर जाप रहता था, जाप करने के बाद में यज्ञ करना रहता था, और यज्ञ होने के बाद फिर हमें वहाँ पे अखंड ज्योति के दर्शन, फिर वापस और दर्शन करने रहते थे। वहाँ पे 2-3 मंदिर और बने हुए थे, वहाँ के दर्शन करने रहते थे। और वापस फिर हमें साधना हाल में वापस पहुँचना रहता था 10 बजे, 10:30 बजे हमें साधना हाल से निकल के भोजन कर लेना था। और भोजन हमें वहीं जो भोजनालय है, काफ़ी बड़ा भोजनालय है और बहुत अच्छा भोजन मिलता है वहाँ पे। दाल चावल सब्जी रोटी दलिया, दूध दलिया, मई वगैरह सब मिलता है। और ये शांति कुंज के अंदर का गायत्री मंदिर है। यहाँ हमें 4-4:15 बजे आरती के लिए उपस्थित होना रहता है। और देखिए ये सप्तऋषियों के आजू बाजू जो है सप्तऋषियों के प्रतिमाएं बनी हुई थी। मैं बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बार बार हम लोगों को यही बताया जा रहा था, मोबाइल से ज़्यादा हाथ नहीं लगाना, ज़्यादा हाथ नहीं लगाना। तो दिमाग में वही चल रहा था और किसी के हाथ में मोबाइल नहीं दिखता है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और दूसरी विशेषता मेरे को यहाँ सबसे बड़ी लगी, यहाँ VIP दर्शन नहीं है। आप और कहीं जाओगे तो आपको VIP दर्शन का अलग वो रहता है कि वहाँ आपने दे दिया। यहाँ हमें लाइन में चाहे कितने ही पैसे वाले हो, चाहे कितने ही VIP हो, चाहे कितने ही आप अधिकारी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको लाइन में ही लगे रहना रहता है। और देखिए परम पूज्य गुरुदेव जी की प्रतिमा, और ये साहित्य का स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ ये अखंड ज्योति की लाइन लगी हुई है।
अखंड ज्योति के रोज़ दर्शन करना रहता है यज्ञ करने के बाद में। वो यहाँ तर्पण वगैरह होते हैं, ये हाल में रोज़ और संस्कार होते हैं, बहुत सारे संस्कार रहते हैं जो यहाँ पे होते हैं। अलग अलग सबके हाल बने हुए थे, अलग अलग यहाँ सबके क्लासेस बनी हुई थी, बहुत सारे क्लासेस चलती है यहाँ पे। और मतलब क्या मैं शब्दों में जो हम बता पा रहे हैं नहीं बता पाते हैं, शब्दों में इन चीज़ों को हम नहीं बता पाएंगे। आप जब वहाँ जाएंगे और वहाँ की जो अनुभूति है वो एक अलग ही। और ये है कैंटीन यहाँ 2 कैंटीन है शांति कुंज में। तो ये एक कैंटीन है, एक कैंटीन और दूसरी जगह है थोड़ी दूरी पे, और सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ, इडली, डोसा, मेदू वड़ा, समोसा, कचौरी, मिठाई वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। और देखिए हम इन लोगों के साथ आए थे, ये साथ के ही हैं हम। और फिर हमें थोड़ा सा दूसरे या तीसरे दिन का वीडियो है। इस वीडियो में पूरे 9-10 दिन का वीडियो का थोड़ा थोड़ा मैंने बनाया है, थोड़ी थोड़ी क्लिप ली थी। तो ये 9-10 दिन हम 1-1 घंटे के लिए घूमने जाते थे, हमें 1-2 घंटे का टाइम मिलता था। तो इन लोगों के साथ में, और बहुत अच्छे लोग थे जो हमारा ग्रुप था ना, वाकई में हम सब लोग पहली बार मिले थे लेकिन बहुत अच्छे लोग थे, सब एक दूसरे को लेके चल रहे थे। और ये है ऋषिकेश का, हम एक दिन ऋषिकेश भी गए थे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आप वीडियो देख के वो चीज़ें अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे ना तो बिल्कुल आने का मन नहीं होता है, और बहुत ही अच्छी जगह है ये। तो एक दिन हम ऋषिकेश भी आए थे, 9 दिन की जब साधना हो गई थी तो 10वें दिन हम यहाँ आए थे, और यहाँ भी हमने स्नान वगैरह किया था। ऋषिकेश का मार्केट भी बहुत अच्छा है। और देखिए हम लोग सारे लोग थक गए थे तो इस तरह बैठ गए थे, मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। बहुत थक रहे थे, इस तरह से हम कहीं भी जहाँ थोड़ी छाँव मिलती वहाँ बैठ जाते थे। और उसके बाद में, हाँ मैं क्या बोल रही थी, 9 दिन की साधना के बाद गए थे हम लोग यहाँ पे। और ऋषिकेश का जो मार्केट है, मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इतना अच्छा मार्केट है ना वहाँ का, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब मेरा तो बहुत मन हो रहा था, लेकिन महंगा बहुत था, बहुत महंगा था। और उसके बाद में ये वहीं के शांति कुंज के अंदर का ही ये पूरा एरिया है, ये वाला भी पूरा एरिया शांति कुंज के अंदर का है। यहाँ भी कई लोग साधना करते हैं। और देखिए ये यहाँ औषधियाँ के जो पौधे हैं वो है, और उनके नाम भी लिखे हुए हैं जगह जगह। और ये फ़ोटो के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। बाकी जो अंदर, इसके अंदर था वहाँ का, मैं वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो अंदर का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। ये बाहर का एरिया, और रात को बहुत अच्छा लगता है, लाइटिंग वगैरह सब रहती है। और ये शांति कुंज के अंदर ही है। मैंने बताया था शांति कुंज बहुत बड़ा एरिया है। तो ये देवात्मा हिमालय मंदिर, इसके अंदर बहुत शांति मिलती है। जब हम जप करते हैं तो जप करने के लिए इसके अंदर सब लोग जाते हैं, जिनको बहुत अच्छे से शांति से जो जप करते हैं, बिल्कुल आवाज़ वगैरह नहीं आती। और वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, और ये बाहर का है। लेकिन वास्तव में मेरे लिए तो काफ़ी मतलब अविस्मरणीय जो यात्रा थी वो है, कभी भूल नहीं सकती। और वाकई में वहाँ से आने का मन ही नहीं होता है, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति मिल रही थी। अब आप शांति कुंज में गए हैं, नाम से ही है तो शांति तो मिलना ही है। और अब तो मैं हर साल जाऊंगी, मैंने सोच के रखा है। मैं गर्मी की छुट्टियों में, सब लोग अपने मायके वगैरह जाते हैं रहने के लिए, लेकिन मैं शांति कुंज जाऊंगी हर साल 10-11 दिन के लिए। और वहाँ से आने के बाद में हमें अपने आप में भी काफ़ी परिवर्तन लगता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में।